कल हमने क्या किया था? अपने पाठ का नाम क्या था? क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या हुआ? क्षेत्रफल घेरा। आपने ये आप कमरे में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? किस आकार का है ये? किस आकार का है? आयताकार। अब जो हमारे पास बुक देखते हो आपने लेने आपको लेने ना, ये बुक कौन से आकार की है? आयताकार। और जो मेज है, मेज के ऊपर से देखो कौन सा आकार है ये? आयताकार। तो आयताकार में क्या होता है? इसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो ये भुजा, जैसे मेज की भुजा है ये इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो आयत की विशेषता होती है इसमें प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसी प्रकार से हम इनकी जो आकृति हमने पहले पढ़ा है, उसी क्लास में पढ़ा था आपने आयत और वर्ग के बारे में। वर्गाकार में की क्या विशेषता होती है? इसकी चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? समान। जो वर्ग है ना, वर्ग, उसकी चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? समान। और वो आयत की क्या होती है? आमने सामने की भुजा, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। तो पिछली क्लास में हमने किया था कि वर्ग, आयत और ये देखो आपने क्या है? ये घेरा, सर्कल। तो इसके बारे में पढ़ा उस क्लास में। आज हम इन्हीं आकृतियों के क्षेत्रफल क्या होता है इनका, क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है बताओ किसी को? क्षेत्रफल किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हाँ, वेरी गुड भाई। जो एक कोई आकृति बनी होती है या कोई जमीन होती है या कोई कमरा होता है, कोई मेज है, उसके अंदर की जो अंदर का जो भाग है ना, जैसे बुक है, ये मेज है, मेज का जो अंदर का जो बुक का भाग है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? अक्षेत्रफल। क्या कहेंगे इसको? अक्षेत्रफल। कमरा है, जैसे अपना रूम है, ये कितना लंबा है? 24 फुट लंबा है, 16 फुट चौड़ा है, ठीक है। तो इसका जो अंदर का जो भाग है, जब इसकी हमें इसका मीटर में पता चल जाएगा या फुट में पता चल जाएगा कि कितने फुट बना सारा टोटल, तो उसको क्या कहेंगे हम? अक्षेत्रफल। क्या कहेंगे उसको? अक्षेत्रफल। भाई एक समतल जगह पर बनी कोई आकृति, समतल स्थान पर या समतल जगह पर बनी आकृति के अंदर के भाग को, कौन से भाग को? अंदर के भाग को क्या कहते हैं? अक्षेत्रफल। तो कोई भी आकृति है, चाहे कोई आयत है, चाहे कोई वर्ग है, चाहे कोई वृत्त है या त्रिभुज है, ऐसे में तो उनके जो अंदर का जो भाग होगा उसको हम क्या कहेंगे? अक्षेत्रफल। अब बात किसकी है? घेरा। ये आकृतियों ये दोनों में निकलते हैं, अक्षेत्रफल भी और घेरा। ऐसे में घेरे को परिमाप भी कह सकते हैं। घेरे को क्या कह सकते हैं? परिमाप। परि मैंने क्या है? हाँ, परि मैंने चारों का, माप मैंने मापना। तो जो कोई आकृति है या खाली जगह है, हम उसको एक लाइनिंग देके उसकी भुजा बना करके और उसके जो बाहर की भुजा को हम माप करेंगे,
चार भुजाओं का योग या जितनी 3 भुजाएं हैं, जो भी जितनी आप भुजाओं से घिरी होगी आकृति, ठीक है। अगर 3 भुजाओं से घिरी उसको त्रिभुज कहेंगे, 4 भुजाओं से घिरी उसको वर्ग भी कह सकते हैं, आयत भी कह सकते हैं, चतुर्भुज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चतुर्भुज। तो इनका क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के कुछ सूत्र हैं। तो आज हम वर्ग और आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के सूत्र देखेंगे पहले, फिर कुछ हम हल करेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने का वर्ग है, क्या है ये? वर्ग को देखो, ये आयत। वर्ग जो होते हैं इसके अंदर की जो भी जो जगह है, ये क्या है? इसका पूरे का क्षेत्रफल। क्या है? सारा क्षेत्रफल। तो जब इसकी भुजा, ये सारी भुजाएं समान है, तो एक भुजा देंगे, एक भुजा की लंबाई दी होगी इसमें, क्या दी होगी? एक भुजा की लंबाई। अब जैसे एक भुजा मान लीजिए वर्ग है हमारे पास, ये वर्ग बन गया। इसकी भुजा की लंबाई 20 मीटर है, कितनी है? तो इसकी चारों भुजा समान है, ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर और ये भी 20 मीटर। ऐसे में इसकी एक भुजा की लंबाई दी होगी, तो हमें उससे परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? वेरी गुड। क्या है? भुजा गुना भुजा। ठीक। अब जैसे इसकी भुजा कितनी है, क्या लिखेंगे हम? वर्ग की भुजा। बताओ कितनी है, कौन बताएगा? मीटर है, सेंटीमीटर है, ये बोलना साथ में। 20 मीटर। उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी लंबाई दी जा सकती है, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। ऐसे में 20 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा? वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल। ऐसे हमने अंदर का भाग, अंदर की जो जगह उसने घेर रखी है, ऐसे में इसका जो ये है ना, जो अंदर का भाग है, जो जगह घेरी हुई इसने, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या था? भुजा गुना भुजा। भुजा गुना भुजा। क्या करेंगे? 20 गुना 20। गुना कर दो 20 और 20 की करनी आती है? यस सर। पढ़े आते हैं ना? यस सर। मैंने आपको कई बार बोला कि जब भी हमें गुणा या भाग के सवाल करने हैं, उनके लिए क्या जरूरी है? टेबल याद होनी जरूरी है। अब करो। 400। कितना जाएगा? 400। अगर किसी को इधर ऐसे कर लिया तो कर दो, नहीं तो एक साइड में उन दोनों की गुणा करो, भुजा की गुणा भुजा के साथ। भुजा 20 है इसमें, तो 20 की गुणा 20 से हो जाएगी। अब 0 गुणा को 0 से 0 0 2 0 2 0 0 2 4 4। अब जोड़ कर दो इनका 0 0 0 4। कितना आ गया? 400। 400 चलिए इसके पीछे वर्ग मीटर आया था ना कल? यस। इसका मतलब क्या है? वर्ग, स्क्वायर। अगर मीटर में है स्क्वायर मीटर लिख दो, वर्ग मीटर लिख दो, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखो, अगर मिलीमीटर में है तो वर्ग मिलीमीटर, यदि किलोमीटर में है तो वर्ग किलोमीटर। कर लेंगे वर्ग स्क्वायर मीटर। ये तो था क्षेत्रफल। क्या था? क्षेत्रफल। अब परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या था? 4 गुना भुजा। अब देखो, अब इसमें इस भुजा के अंदर ये भुजा का जो माप जोड़ना था, ये 20 और 20 40 और 20
60, 60 रुपीज 80 होना है ना। अब ये हम बार बार जोड़ेंगे, 20 के अंदर 20 जोड़ेंगे, फिर 20 जोड़ेंगे, फिर 20 जोड़ेंगे, 4 बार जोड़ना पड़ेगा ना। तो इसको बिल्कुल सरल बनाने के लिए एक सूत्र बनाया गया, एक सूत्र बनाया गया उसका कि चार भुजाओं की लंबाई तो बराबर होती है, चार भुजाओं का माप जो एक समान होता है, तो चार के चार भुजाएं, ठीक है, और एक भुजा की लंबाई कितनी है, गुना भुजा, वो जो भुजा की लंबाई दी होती है वर्ग में 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। अब जो 4 गुना भुजा की लंबाई तो कितनी है 20, 20 की गुना करो 4 से, 4 0 4 दूनी 8। इसके बाद में क्या लिखेंगे, इसके बाद वर्ग मीटर नहीं ना, वर्ग मीटर कहाँ लिखते हैं, जब भी हम किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे उसके बाद वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, ठीक है, क्या लिखें इसके पीछे, परिमाप में वही हमारा लिखना है जो आया उसके पीछे, ठीक है, वही इकाई लिखनी है जो इकाई दी गई है। मीटर दी गई तो मीटर लिखो, सेंटीमीटर दे रखे तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर दे रखे तो मिलीमीटर, समझ आएंगे। ये था वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप। परिमाप होता है चारों ओर की भुजाओं का योग, चारों ओर की भुजाओं का योग। ऐसे में अब आगे हमारे पास या तो देखो क्या दिखाई दे रही है आपको, आयत, क्या दिखाई दे रही है, ये आयत। हमारी बुक किस प्रकार की है, आयत है, जो हमारा कमरा था किस प्रकार का है, आयत। तो आयत का भी इसी प्रकार से जैसे हम वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं उसी प्रकार से हम आयत का भी क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। इसमें क्या विशेषता होती है, क्या विशेष बात है इसकी आमने सामने उसमें तो चार भुजाओं का जो माप था एक समान था, 20 है तो चार भुजाएं 20 की थी, 10 है तो 10 की मिलेंगी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है 5 मीटर तो 5 मीटर मिलेंगे चार भुजाएं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसकी आमने सामने की भुजाएं एक समान होती हैं, नीचे वाली भुजा इसके बराबर और ये साइड वाली इसके बराबर, दिखाई दे रहा है सबको, समझ आ रही है। और इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका प्रत्येक कोण डिग्री का। एक और बात कई बार पूछ लेते हैं नहीं कि हम वर्ग को आयत कह सकते हैं या नहीं, जो वर्ग है इस वर्ग को हम एक आयत भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, इसमें आयत बड़े गुण है कि नहीं है कि नहीं है, क्योंकि इसकी आमने सामने भुजा इसके बराबर है और इसमें क्या है, आप ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। इसी प्रकार से हम वर्ग को तो आयत कह सकते हैं लेकिन एक आयत को वर्ग नहीं कह सकते। ऐसे में फर्क पता गया ना, क्योंकि आयत की जो विशेषताएं हैं, आयत के जो गुण हैं वो वर्ग के अंदर होते हैं, लेकिन वर्ग के गुण कुछ गुण, एक गुण आयत के अंदर नहीं है, वो कौन सा है, क्योंकि इसकी भुजाओं की जो लंबाई और चौड़ाई है वो अलग अलग होती है और इसमें एक समान होती है, समझे बात। इसी प्रकार से जैसे इसकी लंबाई और चौड़ाई है इसी के अनुसार इसके सूत्रों का निर्माण किया गया। उसने चारों भुजा बराबर थी, हमने 4 लिखे, एक भुजा के माप से उसको गुणा कर दी तो वो परिमाप आ गया, या तो सीधा जोड़ लो, इसको देख के जोड़ लो, अगर तुम्हें कितनी कितनी है एक आकृति बनाओ, ठीक है, उसमें भुजाओं की लंबाई लिख दो, उनको साथ सभी को जोड़ के लिख दो, वही परिमाप आपका सही होगा। लेकिन उसको छोटा करने के लिए आपको ज्यादा टाइम न लगे इसलिए सूत्रों का निर्माण किया जाता है और वो सूत्र क्या है, परिमाप का वर्ग का 4 गुना भुजा। ऐसे में
आप इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और ये भुजा गुना भुजा। अब देखो अब क्या करेंगे, आयत, इसका निकालेंगे अब आयत के बारे में जानेंगे। ये है भाई आयत, आयत को भूल गया ना, इसमें भी क्या होता है, आमने सामने की भुजा एक समान, प्रत्येक कोण। अब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र क्या बनेगा इसका, पता आपको? अब देखो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। अब इनको बार बार जोड़ने की बजाय क्या करो, इनको एक बार जोड़ दो, लंबाई जमा चौड़ाई। ये दो भुजाएं आएंगी, दो रहेगी। देखो भुजाओं की लंबाई तो सब बराबर ही है ना, लंबाई के बराबर लंबाई है, चौड़ाई के बराबर चौड़ाई है। तो इसको दोनों को जोड़ के, दो भुजाओं का योग करके और उसकी गुणा किससे कर दो, दो से, डबल हो जाएगी, चार भुजाएं आ जाएंगी। समझे बात? मान लीजिए आयत हमारे पास, इस आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। अब इसका परिमाप निकालना है, क्या निकालना है, परिमाप। तो आयत की लंबाई कितनी है, देखो आयत की, देखो पहले बोर्ड पे, इसमें देखिए बताओ कितनी है, आयत की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। और आयत की चौड़ाई 10 मीटर। आयत की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। आयत के खड़े हो। अब ये 20 मीटर है तो ये भुजा कितनी होगी, 20। वेरी गुड, बैठो। चलो मान, अब ये चौड़ाई इसकी 10 मीटर बेटा, तो इस वाले भुजे इधर वाले भुजा कितनी होगी, 10। क्योंकि क्या क्या बेटा हमने क्या सीखा, हाँ इनके आमने सामने की भुजा बराबर है। तो यदि वो नीचे वाली 20 है तो ऊपर वाली 20 है, साइड वाली 10 है तो साइड वाली इधर वाली भी 10 है। क्योंकि चौड़ाई है उतनी चौड़ाई है, समतल होते हैं दूसरे के ऊपर, समकोण वाले होते हैं। ऐसे में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है ना। अब देखो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हम बताएंगे। आयत परिमाप का सूत्र भी चलो लंबाई जमा चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणा 2। लंबाई और चौड़ाई को एक बार जोड़ के उसका डबल कर देते हैं, चारों की भुजाओं का योग करना है ना। ये तो दो भुजाओं का योग आएगा, लेकिन ये बराबर है दोनों, दाएं नीचे वाले ऊपर वाले के और दाएं से बाएं वाले के। ऐसे में मेरी बात है, उसका डबल जोड़ करेंगे ना, तो लंबाई जमा चौड़ाई डबल करने के लिए गुणा 2 से, गुणा 2 से। बैठ चल सक्षम। अब इस सवाल में हमने जो किया है इसमें तो लंबाई कितनी है, सूत्र में लिखने पर 20, हाँ 20 मीटर। और चौड़ाई कौन बताएगा, चल 10 मीटर तो गुणा 2, गुणा 2 सूत्र है ना, 2 2 डाउन। चलो भगवान बता बेटा, अब जोड़ो कितना हो गया, जो ब्रैकेट के अंदर संख्याएं हैं उनके बीच में निशान किस चीज का है, कौन सा निशान है, प्लस। प्लस का मतलब क्या हुआ है, जोड़ना। तो 20 में प्लस 10, 20 और 10 बोलो 30। और बाद में था
ब्रैकेट से बाहर क्या था 2, तो 30 गुणा 2, 30 दूनी 60। क्या लिखा इसके पीछे मीटर लिखूं या स्क्वायर मीटर वर्ग मीटर? क्यों? हाँ, स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर किसमें आता है वो क्षेत्रफल में। वो भी सिखाएंगे आपको क्यों आता है लेकिन तो इसको स्क्वायर मीटर क्यों लिखते हैं असल में। चलो ये था भाई आयत का परिमाप। अब है दूसरा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा बता आपको? यस सर। क्या बनेगा? लंबाई गुना चौड़ाई। जैसे हम उसे भुजा गुणा भुजा करते थे आयत वर्ग में, या तो भुजा तो दोनों थी, भुजा गुणा भुजा, क्योंकि उसकी 4 भुजाएं एक समान होती थी, इसलिए हमने भुजा गुणा भुजा कर दिया था। एक को माप था उनका, सबका समान माप था ना उनका, लेकिन यहाँ पर लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, इसलिए इसको क्या बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई दोनों सारे लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। चल अब हमने ये जो सवाल लिया है इसकी लंबाई 20 मीटर चौड़ाई 10 मीटर, इसको सूत्र में पुट करना है, ठीक है। सूत्र में लेके आना उसको, उसका क्षेत्रफल निकालना हमने। अब देखो लंबाई कितनी है, लंबाई 20 और चौड़ाई 10। गुणा करें अपनी 20 और 10 की। यस सर। कौन करेगा? कितना है क्या 200। 20 का पार्ट आता है 10 तक। यस सर। पढ़ो 20 एक कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80, 20 पंजा 100, 20 इक्कू 120, 20 सत्ता 140, 20 अट्ठा 160, 20 निम्मा 180, 20 दाएं 200। कितना है क्या 200। अब बताओ इसके पीछे क्या लिखते हैं मात्र किसका? वर्ग मीटर। जिसको 20 का पहाड़ा 10 तक ना आए वो अलग से कर सकता है गुणा, साइड में 20 गुणा 10 कर लेंगे ऐसे भी, वही आना है 200। फिर भी करो गुणा, 0 गुणा 0 करो 0 गुणा 2 से 0 कहता है 2 आएगा। कितनी बार बताया कि 0 की गुणा चाहे 1 से करो, चाहे 100 से करो, चाहे 1 लाख से करो, चाहे 1 करोड़ से करो, वो अपना जैसा बना लेते सबको, बताया ना। तो 0 ऐसा अंक है चाहे उसकी गुणा कितनी बड़ी संख्या से कर दो वो क्या कर लेती है अपना जैसा बना लेती है, लेकिन उसका मान क्या कर देती है वो भी 0। तो 2 नहीं आएगा, क्या आएगा 0। 0 2 की 0, अब 1 0 1 दूनी 2। अब जोड़ कर दें का 0 0 0 कितना आ गया अभी 200। तो जिसको 20 तक पहाड़ी याद है 25 तक पहाड़ी याद है तो सीधी गुणा कर सकते हैं। जिनको 9 10 तक पहाड़ी आते हैं वो साइड में करो, लिखो उनको